मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स डोज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो रोटेशनल मोशन चैप्टर के कंसेप्ट आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर पे विशेष ध्यान दीजिए। इस टॉपिक पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। इसे हम समझेंगे तो हमें रोटेशनल मोशन चैप्टर को पढ़ने में, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है 11th का, उसके कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, ऐसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा कि नाम में ही है, यूनिफॉर्म, सर्कुलर यानी सर्किल में है, मोशन यानी मोशन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक सर्कल में मोशन कर रहा है। कैसा मोशन है उसका? यूनिफॉर्म है। लेकिन अब यूनिफॉर्मिटी किसमें है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यूनिफॉर्मिटी किसमें है। तो यूनिफॉर्मिटी ऐसा है, बिगिनिंग में आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि उसके पास यूनिफॉर्मिटी है उसकी स्पीड में। उसके पास उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पीड ही यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस और इन टर्म्स ऑफ बोथ। तीन तरीके से क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, इसलिए यहां क्या है, जो वेलोसिटी है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस कंटिन्यूअस चेंज होती है। ठीक है, यही डिफरेंस है। तो देखिए आप, सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज ए मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट जी, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, उसकी ओनली स्पीड ही कांस्टेंट है। या इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के बोलता हूं तो बोलता विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर जो है, उस वेलोसिटी वेक्टर का क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। ये है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सेंटर होगा, एक सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट आपका मोशन कर रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ या कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है। ठीक है, और उसकी क्या होगी, एक हमेशा इसकी जो रेडियस आर जो है हमेशा क्या है, फिक्स रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जो एक बात है, नोट है, वो ये है कि नोट डाउन कर लीजिए। ये तो इसकी डेफिनेशन थी, नोट है, बट UCM is a accelerated motion। एक्चुअली ये एक्सिलरेटेड मोशन है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजेस। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ठीक है, चेंज्ड इन UCM, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है। क्या था ये, आपका सर्कुलर मोशन था। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट था। तो इस ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ओके, अभी तक हम क्या लीनियर वेलोसिटी को जानते थे, तो चलो इसको मैं लिख भी देता हूं वरना कंफ्यूजन होगा। लीनियर
वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। अब क्या है कि जैसे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम जानते हैं कोई भी कर्व्ड पाथ, अभी देखो सर्कुलर पाथ की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसको हम कर्व्ड पाथ तो मान ही सकते हैं ना। कर्व्ड पाथ के लिए वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट, टेंजेंशियल होती है, तो ये टेंजेंशियल है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये भी कर्व्ड पाथ है तो कर्व्ड पाथ पे इसकी होगी डायरेक्शन टेंजेंशियल। तो देखिए ये V1 है, ये V2 है, अब किसी भी इस पॉइंट पे ले लीजिए, इस पॉइंट पे होगी डायरेक्शन ये V3, इस पॉइंट पे होगी डायरेक्शन V4, इस पॉइंट पे होगी V5 और इस पॉइंट पे होगी V6। तो इस तरह से देखिए आप इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। Therefore, for this reason it is accelerated motion। ठीक है, ये आपका क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन के इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, ये दोनों ये है। तो आपके देखिए छोटे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, द स्पीड द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट इन यूसीएम इज, और 4 चॉइस दे देगा, स्पीड, वेलोसिटी, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या जो भी नाम दे देगा, तो वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी वो क्वेश्चन दे सकता है कि यूसीएम इज ए एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, या सम टाइम एक्सेलरेटेड, सम टाइम या वी कांट से, इस तरह से कुछ आ सकते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, नहीं, नो, इट इज ए ऑलवेज इट इज ए एक्सेलरेटेड मोशन, हमेशा एक्सेलरेटेड है। ठीक है, ये एक्सेलरेटेड ही है क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, हो गया कंसेप्ट। अब इसको सबको रब कर देता हूं मैं। अब क्या है, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है उनको स्टडी करेंगे। देखिए आप क्या है, ठीक ऐसे ही क्या हो रहा है कि जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट या इन डिस्प्लेसमेंट इन प्लेन या मोशन इन प्लेन जो था या 3 डायमेंशनल प्लेन होता है, उसमें भी क्या होता है, कुछ टर्म्स होती है जैसे डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही इसमें क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसको क्या करते हैं हम, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तीसरा है एंगुलर लीनियर वेलोसिटी, ये भी हमें पता होनी चाहिए इस यूसीएम में, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गया, इसको क्या करेंगे हम, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चौथा है आपका लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है हमारा एक आएगा टर्म टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दैट इज टी, उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आएगा एक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उसे हम क्या करते हैं, एफ और न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये कुछ एक टर्म्स आएगी इसके अंदर, इनके नाम मैंने आपको इसलिए बता दिए कि आप क्या मेंटली प्रिपेयर रहो कि ये सब चीजें अब हमारे हो, इन सब चीजों से हमें क्या करना है, हमें इन सब चीजों को जानना है, ये सब चीजें अब हमारे आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यूसीएम के अंदर आने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ भी स्टार्ट करूं, यूसीएम स्टार्ट करूं, उसमें सबसे पहले आ रहा है, देखिए आप, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए व्हाट इज एंगल, ये एंगल क्या होता है ये पता होना चाहिए। पीछे भी आपको बता रखा है मैंने, और फिर बता देता हूं आपको एंगल। एक्चुअली एंगल क्या होता है, एंगल होता है किसी भी एरो के द्वारा, किसी भी एरो के द्वारा एंगल स्वेप्ट, तो उसको हम क्या करते हैं, डी एस बाई डी टी, ये होता है एंगल। डेल्टा डी एंगुलर डी थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है।
कैसे? जैसे मान लीजिए एंगल क्या होगा, दो एरो के बीच में, दो एरो के बीच में होगा, ये टू रेज के बीच में होगा, ये इसके वर्टेक्स है, ये है आपका एंगल थीटा, या इसको हम डी थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, डी थीटा यानी कि डी थीटा भी बोल सकते हैं भाई, पोर्शन ऑफ एंगल है, और थीटा भी बोल सकते हैं। तो अब ये डी थीटा एक्चुअली में क्या होगा, ये होगा, ये होता है, अब हम पीछे पढ़ चुके हैं एंगल के डेफिनेशन के अंदर कि ये जो इसने क्या किया है, ये इसने एक कर्व जो किया है ना, डेल्टा एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो किया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द इस रेस से अगर जो डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एंगल मिलता है। ये होता है एक्चुअल में एंगल। तो ये चीज अब देखिए याद रखिएगा कि एंगल डी थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर। ये अब हमारे बार बार यूसीएम में आने वाली है। ठीक है, और एंगल की जो यूनिट है, यूनिट क्या होती है, रेडियन। ये यूनिट है इसकी, और इसको RAD शॉर्ट फॉर्म से भी बोलते हैं। और इसकी डायमेंशंस क्या है, एक्चुअली डायमेंशंस निल है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है, ये डायमेंशंस लेस क्वांटिटी है, एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, पर यूनिट इसकी क्या है, रेडियन है। और एक डिग्री भी होती है, डिग्री भी इसकी यूनिट है, लेकिन SI सिस्टम के अंदर इसकी रेडियन है, यूनिट है रेडियन। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जब भी आपको कैलकुलेशंस करनी है, एंगल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, रेडियन की फॉर्म में होना चाहिए, वरना हमारी सारी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। वैसे भी सभी जब भी कैलकुलेशंस करें तब सभी किस में होनी चाहिए, एक ही सिस्टम में होनी चाहिए, चाहे वो SI सिस्टम हो, MKS में हो, या CGS में हो, या किसी भी सिस्टम में हो। तो कैलकुलेशंस की फर्स्ट नीड क्या होती है, ऑल यूनिट्स शुड बी इन सेम सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये जो यूनिट्स चैप्टर है वहां पे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो इसकी आपके एंगल की हो गई, एंगल हमें पता होना चाहिए तब एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल क्या हो गया। अब हम आते हैं हर एक टर्म के ऊपर इंडिविजुअली, हर टर्म को इसको रब कर देता हूं मैं। एंगल क्या हो गया, DS अपॉन डी थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो भी उसने लीनियर कर्व ने जो क्या किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया है कर्व का, उसका अपॉन डी थीटा। ये एंगल की डेफिनेशन है। तो अब देखिए आप, यही एंगल की डेफिनेशन क्या है हमारे पैरेलैक्स मेथड के अंदर भी थी। ठीक है, क्या होता है पैरेलैक्स मेथड, है ना, कुछ नहीं। अरे 11th के फर्स्ट चैप्टर जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में था पैरेलैक्स मेथड। तो अब आते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कुछ भी डेफिनेशन, कुछ भी किसी भी टर्म को पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायग्राम हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो डायग्राम हम ड्रॉ करके रखते हैं, फिर हर एक को करते हैं, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में होगा ना। ये आपका हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। चलो अच्छा ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, ये सेंटर होगा और इसकी एक रेडियस है। इस रेडियस के ऊपर, R रेडियस के ऊपर ये क्या है, कांस्टेंट है जो कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट को हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक अपना मोशन कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ के ऊपर। ये सर्कुलर पाथ है और उस सर्कुलर पाथ की क्या है, एक रेडियस होगी, तो एक रेडियस है। और बाकी जैसे जैसे चीजें आएंगी हम करते जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये कुछ भी मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए एग्जाम्पल्स। यूसीएम के एग्जाम्पल सुने आपने, कुछ एग्जाम्पल्स तो पता होने चाहिए ना आपको। तो देखिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना यूसीएम का है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है, आपकी वॉच। जो घड़ी देखते हैं ना आप, उस घड़ी के अंदर क्या हो रहा है, टिप ऑफ आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड, सभी क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। देखिए मैं पूरी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हैंड की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली कौन कर रहा है, टिप, जो उसका एरो का टिप है। यानी ये वॉच है आपकी, इस वॉच के अंदर क्या है, ये आपका सेंटर पॉइंटर, ये इसकी क्या है, एरो हैंड, मिनट हैंड या सेकंड हैंड में से कुछ भी है, तो इसका जो टिप है ये दैट टिप, ये टिप एक्चुअली क्या कर रहा है, ओनली टिप कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल। और एग्जांपल क्या है, और एग्जांपल देखिए आप, सर्कुलर चीजें क्या क्या है हमारे उसके अंदर। सर्कुलर चीजें जैसे कि है व्हील, रिम ऑफ द व्हील। ठीक है,
तो रिम ऑफ द व्हील है तो उसका क्या होगा, जो एंड पॉइंट ऑफ द रिम है उसका हर एक पॉइंट, सभी पॉइंट क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर पॉइंट कर रहे हैं। टायर की जो रिम है, व्हील की जो रिम है, उस रिम का क्या कर रहा है, एंड पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। वैसे तो क्या है, जो एक्सेल उसका एक्सेस होती है ना रिम की, वो उसका भी हर एक पॉइंट कर रहा है सर्कुलर मोशन, लेकिन कैसे कर रहा है, विथ डिफरेंट पाथ। हर एक कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, सभी का डिफरेंट पाथ है, बस इतना सा ही अंतर है। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे इसमें हैं। जो अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, तो उसका भी हर एक पार्ट क्या कर रहा है, हर एक पार्ट, या हम भी क्या कर रहे हैं, एक सर्कल में यूसीएम कर रहे हैं इस समय, ठीक है, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ के रोटेशन के साथ हम भी कर रहे हैं। रिवोल्यूशन थोड़ा सा क्या है, यूसीबी नहीं है। क्यों नहीं है, अर्थ का जो रिवोल्यूशन है सन के चारों ओर वो नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी रीजन है क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट नहीं कर रही है, रिवोल्यूशन नहीं कर रही है। उसका रिवोल्यूशन क्या है एक्चुअली में, किस पे है, उसका पाथ थोड़ा अलग है, ठीक है। ऑर्बिटल पाथ उसका, उसकी शेप कैसी है, इलिप्टिकल शेप है, इलिप्टिकल शेप में कर रहा है। इस वजह से इसको हम एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें सेंटर क्या है, 2 है, रेडियस भी उसमें क्या हो जाती है, 2 हो जाती है ना। तो इस वजह से उसको हम अच्छा एक आइडियल एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस के अंदर हम क्या मान भी लेते हैं, नेग्लेक्ट करते हुए मान भी लेते हैं। तो ये हो गया उसके एग्जाम्पल्स, यूसीबी के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं हर एक जो हमारे पास जितनी भी ये टर्म्स है यूसीबी से, यूसीएम से रिलेटेड, उनका हर एक को हम क्या करेंगे, डू करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक लेते जाते हैं और फिर उनको डिटेल में करते जाते हैं, और फिर इनके आपस में जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। याद रखने की चीजें हैं, बहुत कम अच्छी चीजें हैं, याद रखिएगा आप, ठीक। सबसे पहले आते हैं अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लिख दिया मैंने ये। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या है एक्चुअली में, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या, पहले ये इनिशियल पोजीशन थी, यहां से इसने क्या कर दिया, मोशन करते हुए ये यहां आ गया, ठीक है, ये यहां आ गया। तो ये देखिए यहां आ गया, तो अब इसकी क्या हो गई, ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया है, तो इसको ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, इससे कर दिया। अब ये देखिए आर वेक्टर से इसकी पोजीशन बताई जा रही है, ये ओ है आपका ओरिजिन है, तो आर वेक्टर से इसकी पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है। आर वेक्टर से पोजीशन ये है, अब आर वेक्टर से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ये होगी, पोजीशन चेंज होगी ना। तो पोजीशन चेंज करने के लिए देखिए क्या हुआ है, आज आर वेक्टर ने क्या किया, ये इस तरह से मूव हुआ है, तो उसने क्या किया है, एक एरिया कवर्ड किया है, एरिया स्वेप्ट हुआ है इसके द्वारा, इसने एरिया को एक एरिया स्वेप्ट किया है। तो बस ये जो इसने एरिया स्वेप्ट किया है ना, इसी एरिया को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो गई, देखिए ये एरिया, ठीक है, इस एरिया को ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा थीटा बोलते हैं, यही डेल्टा थीटा है आपका, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा, ठीक है। T1 किसी भी टाइम पीरियड के अंदर, किसी भी किया होगा T1 से T टाइम पीरियड में, या किसी भी उसमें किया भी, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस अभी हमें सब चाहिए डेल्टा थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। और ये है क्या, इसकी डेफिनेशन हो गई, इट इज एरिया स्वेप्ट किसके द्वारा, बाय एरिया, सॉरी बाय रेडियल वेक्टर। देखिए रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर जो कि ये आर है, रेडियल वेक्टर के द्वारा, रेडियल वेक्टर आर इन ए टाइम पीरियड, इन ए स्मॉल टाइम पीरियड, या कोई भी टाइम पीरियड, स्मॉल टाइम पीरियड डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी टाइम पीरियड के अंदर जो उसने एरिया शिफ्ट किया है, कोई सा भी टाइम पीरियड हो सकता है ना, कोई सा भी टाइम पीरियड हो सकता है, बड़ा होगा तो बड़ा एरिया हो जाएगा, छोटा होगा तो छोटी एरिया हो जाएगा, लेकिन कहलाएगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही कहलाएगा। स्मॉल भी चलो ठीक है, स्मॉल को भी हम हटा सकते हैं, चाहे बिग हो टाइम पीरियड तो भी वो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही कहलाएगा। यानी डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एरिया स्वेप्ट बाय रेडियल वेक्टर आर इन ए टाइम पीरियड, इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड।
या पर्टिकुलर, स्मॉल भी कह सकते थे या पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी कह सकते थे, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है तो वो क्या हो गया, उस टाइम पीरियड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, उस टाइम पीरियड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो उसको हम डी थीटा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यही आपका क्या है, डी थीटा है। अब क्या है एक्चुअली में हम जानते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डी थीटा एक एंगुलर है, एंगल है, और एंगल एक्चुअली में क्या होता है, डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है। क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है। और वेयर व्हाट इज डेल्टा एस, डेल्टा एस दिस लीनियर पाथ, मेजर ऑफ लीनियर पाथ है, देखिए आप, ठीक है ना, मेजर ऑफ लीनियर पाथ, ठीक, ये लीनियर डिस्टेंस है, ये इसको अपन लीनियर डिस्टेंस कहेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो कह नहीं सकते, लीनियर पाथ है, लीनियर पाथ अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब भी मैं बोलता हूं तो दैट इज डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा है, और जब भी उसको रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, डेल्टा थीटा इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा डेल्टा, सॉरी गलत हो गया ना, डेल्टा एस अपॉन आर, वहां पीछे जो एंगल की डेफिनेशन थी ना, तो डेल्टा एस अपॉन आर होता है, ठीक है। तो देखिए अब हमेशा क्या होता है, हमें रेट की आदत होती है ना, तो वही फ्लो के अंदर लिखनी आ गया, ठीक है, हमेशा अपन क्या करते हैं, ज्यादातर क्या नीचे टी होता है, एक्चुअली डेल्टा एस अपॉन आर, लीनियर पाथ अपॉन आर है ये। इसका आपको देखो एक सबसे अच्छा उदाहरण भी बता देता हूं मैं आपको, इसी से क्या एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है जो बहुतों को पता होगी। आप देखिए ध्यान से कि एक्चुअली एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो अब मुझे ऐसा है कि ये बताइए कि जैसे अगर मान लो कोई, सॉरी एरिया नहीं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर, यही होती है ना। तो अब क्या है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट पूरा सर्किल कवर कर ले, पूरा यहां से इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होकर इनिशियल पॉइंट पे ही आ जाए, तब वो कितना एंगल कवर करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं, तो डी थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, यही फॉर्मूला होता है। अब डेल्टा एस होता है सर्कमफेरेंस, यानी ये क्या हो गया, डेल्टा एस कंप्लीट सर्किल में, तब क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगी, सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई आर, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, आर से आर कटा तो क्या बचा, 2 पाई रेडियन। और यही होता है, हम जानते हैं कि एक सर्किल को पूरा, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पूरा सर्किल करने पर, एक रिवॉल्व टर्न पूरा करने पर एक्चुअल में 2 पाई रेडियन एंगल एरिया स्वेप्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग बात यहां से आई है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, जो इंटरेस्टिंग बात थी ना, मैं ये बोलना चाह रहा था आपको, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस इज, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन टर्न इनटू आर, ये क्या हो गया, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यहीं से आया था एक्चुअली, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन टर्न विद कंप्लीट टर्म, और उसको आप क्या मल्टीप्लाई कर दो, आर से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2 पाई इंटू आर से ये सर्कमफेरेंस का आ गया, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, ऐसे ही दिख गई तो मैं क्या, चलो बता देते हैं क्या जा रहा है ना। तो इसे भी याद रखिएगा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, जब मुझे पहली बार पता लगी तो ओ ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला ऐसे बना है, और ठीक ऐसे ही क्या फॉर्मूला बना है, एरिया ऑफ द सर्किल का भी ऐसे ही बना है, जब वो मौका पड़ेगा तब वो भी बताएंगे। तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका क्लियर, मिटा दूं इसको मैं, ओके। ठीक, अब आती है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लीनियर वेलोसिटी बता देता हूं क्या होता है। लीनियर वेलोसिटी तो अपन जानते ही थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टाइम रेट ऑफ, दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी, दैट इज v। ये v होता है, इसको ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि v तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। लेकिन यहां थोड़ा सा मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि इंस्टेंटेनियस v की डायरेक्शन, ये बताना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा यहां रिमाइंड कराना चाहूंगा कि देखिए किसी भी पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी ना, वो क्या होगी, टेंजेंट टू दैट पॉइंट, टेंजेंट टू दैट पॉइंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट टू दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट पर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन एक्चुअली में क्या होगी, टेंजेंट टू दैट इंस्टेंटेनियस पॉइंट। तो जैसे इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं तो क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी ये v ऐसे होगी, ठीक है। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगी, टेंजेंट ड्रॉ करोगा तो v की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना। तो ये होती है एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट पे, वो हमेशा क्या होगी, टेंजेंट होगी। फिर एक बात और मैं बताना चाह रहा था, वो ये है डायरेक्शन ऑफ v, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस v इज परपेंडिकुलर टू r। ये भी आप याद रखिएगा, r वेक्टर के साथ ये हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, ठीक है। ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लीनियर वेलोसिटी के बारे में आपको मैंने बता दिया, साथ ही साथ में यहाँ पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। देखिए आप, ये है, ये r वेक्टर है, r वेक्टर की डायरेक्शन ये है, और v वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। टेंजेंट हमेशा क्या होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। इससे भी रिलेटेड अभी आपको कुछ कंसेप्ट आगे आएंगे। अब इसको मैं रब कर देता हूं, लीनियर वेलोसिटी का हो गया कंसेप्ट, ठीक है। अब आते हैं हम, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। इसको हम क्या करते हैं, ओमेगा से सिंबलाइज करते हैं, इसका ओमेगा सिंबल होता है, ठीक है। तो अब क्या है इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन इसकी कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टाइम रेट ऑफ चेंज को ही हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये भी डेफिनेशन हो सकती है। तो जो आपको बोलने में अच्छी लगती है, दोनों में से कुछ भी याद कर लीजिए, ठीक है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी ओमेगा। तो इसका मतलब देखिए, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा फॉर्मूला बनाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी दो चीजें और बात कर देता, फिर फॉर्मूला बताते हैं। ये भी क्या होगी, वही फिर सबसे पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज डी ओमेगा, ये क्या होगी। और दूसरी क्या है, यानी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, डी ओमेगा तो नहीं होगा उधर, रेट ऑफ चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है। तो एक तो एवरेज एंगुलर ओमेगा की बात करते हैं, और दूसरा इंस्टेंटेनियस ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। दो चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनका फॉर्मूला लिखते हैं। तो वो तो है, पहला तो है एवरेज या ओमेगा एवरेज, ओमेगा एवरेज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन, नहीं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया है, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसको थोड़ा सा साफ लिख दूं मैं, ये हो गया डेल्टा टी, यानी कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। ये हो गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए, जहां पे क्या है, टाइम पीरियड थोड़ा सा क्या है, कंसीडरेबल है। जैसे हम इसकी सेंस में हम क्या कर सकते थे, बात कर सकते थे भाई, यहां पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है एक्चुअल में डेल्टा थीटा
अपॉन डेल्टा टी, जिस टाइम पीरियड के अंदर ये हुआ उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन अच्छा, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन आर होता है। तो ये क्या हो गया, डेल्टा टी। तो यानी कि ये क्या हो गया, 1 अपॉन आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये भी इसकी एक फॉर्मूला हो गया, और यही क्या इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है ना, यहां तक कुछ दिक्कत नहीं है, सबको रब कर दूं मैं। अब आते हैं हम हमारे जब भी आपको मौका मिले ये नोट्स देखिए, साथ साथ में लिखते रहिए, सुनते रहिए, पर इसको फाइनल नोट्स मत बनाइएगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो बात अलग है, लेकिन जिन लोगों की स्पीड थोड़ी सी स्लो है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को देखते जाइए। हालांकि लिखते रहिए, लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा याद करने में आपके माइंड के अंदर डबल वे में जाती है वो चीज़। ठीक है, ये मैंने हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बोली है कि लिखते लिखते ही पढ़ना चाहिए, उससे क्या कंसंट्रेशन बना रहता है, और दूसरी बात साथ ही साथ में आपको ज़्यादा आपका ब्रेन उसको ग्रेस्प करता है। ठीक है, तो लेकिन नोट्स बनाने हो तो थोड़ा सा वीडियो को क्या करके स्लो करके पॉज करते हुए बाद में थोड़ा सा फाइनल नोट्स बना लेने चाहिए। एक ही बार बनते हैं, देखिए एक बार नोट्स बन गए फिर सारी टेंशन खत्म हो जाती है, और सेल्फ मेड नोट्स आर बेस्ट नोट्स इन दिस वर्ल्ड, वही सबसे बेस्ट होते हैं। तो अब आ गया हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी बात है कि हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, अब जब भी हमें किसी क्वांटिटी को क्या करना है, इंस्टेंटेनियस बनाना है, तो हमें क्या करना होता है, लिमिट लगानी होती है। क्या लिमिट लगानी होती है, लिमिट लगानी होगी कि लिमिट अप्लाई करो वेल डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी डेल्टा टी क्या हो जाना चाहिए, जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। तो जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में लिमिट लगा देंगे तो उससे हमें क्या होगा, इंस्टेंटेनियस फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी। तो देखिए आप, ये इससे क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ये। अब इसको हम क्या कर देते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, और यहीं से देखिए हम डी थीटा बाई डी टी को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें डी डेल्टा, इसको हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर एस अपॉन आर से एस अपॉन आर लिख देते हैं इसकी जगह। ठीक है, ये तो हम जानते थे ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एस अपॉन आर ही होता है, एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन आर होता है ना, तो इसको अपॉन क्या कर देते हैं, डी टी। अब देखिए आप, ये आर क्या है, एक्चुअली में कांस्टेंट है, एस वेरिएबल है। तो कांस्टेंट क्या होता है, एज इट इज बाहर, डेरिवेशन में क्या होता है, हमने डेरिवेशन का पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो वीडियो जरूर देखिएगा डेरिवेशन का। तो डेरिवेशन में क्या होता है, कांस्टेंट हमेशा डेरिवेशन में एज इट इज बाहर आ जाता है। तो ये क्या हो गया, आर बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन आर बाहर आ गया, और ये क्या हो गया आपका, डी एस अपॉन डी टी हो गया, डी एस अपॉन डी टी हो गया, और ये क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी दैट इज ओमेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी टी इज क्या क्या होता है, वेलोसिटी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन आर वी, वेलोसिटी। तो देखिए इससे हमें क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मिल गई, वो क्या है कि ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर मिल गया आपको, यही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं सबको, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसके क्या हो गया, ओमेगा हो गया,
और अब है हमें रिलेशनशिप मिल गई, लेकिन इस रिलेशनशिप में एक इंपॉर्टेंट बात है, वो है क्या मिली हमें, v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्या है, ये थोड़ी सी अलग हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आप, जब हम इसको क्या करते हैं, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है। जब हम इनको वेक्टर नोटेशन में डालते हैं तो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा डॉट आर, है ना, होगा मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। वेक्टर नोटेशन के अंदर यहां क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर हो जाता है, ओमेगा क्रॉस आर हो जाता है। यानी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर, दोनों का वो है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसकी टर्म में, देखिए ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर टी वेक्टर इज ओमेगा इंटू आर, ये इसी को लैंग्वेज में बोल देना, है ना, वापस क्या लिखना बार बार। तो अब क्या है कि जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि v क्रॉस इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा, ठीक है, इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखिए अब यहाँ बातें आ गई इतनी, ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा तो यूनिट वेक्टर। तो देखिए आप थोड़ा सा इस बात को तो छोड़ते हैं, मेन यही आ जाते हैं। एक्चुअली में थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री और π/2। ये मैंने आपको क्या कहा था, इंपॉर्टेंस शुरू में बता दिया था। देखिए आप, वेलोसिटी वेक्टर और ओमेगा, ये थीटा, ठीक है, थीटा के बीच में क्या है, डायरेक्शन क्या है इनके बीच में है जो एंगल है 90 डिग्री, इनके बीच में 90 डिग्री है, ठीक है। तो यानी कि क्या होना चाहिए, यानी कि अब ये साइन थीटा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये थीटा कितना है, क्या है, ये हमें अभी पता नहीं है, थीटा क्या है और कितना है ये पता नहीं है। लेकिन जब भी हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तब सिंपल ओमेगा आर नहीं रहता है, सिंपल ओमेगा आर नहीं रहता है। तो फिर ये v इज इक्वल टू ओमेगा आर कैसे हुआ, उसकी वजह है एक्चुअली में क्या होता है, ये जो आपकी ओमेगा है ये भी क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग। अच्छा चलो इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा वेक्टर के उससे उल्टा बोलते हैं कि लीनियर वेलोसिटी जो होती है ना, वो क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है ये एन डैश, यही होती है ना, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है एन डैश। और ये एन डैश क्या होता है, ये होता है, इट इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ W एंड R। क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ W एंड R, ठीक है। तो V की डायरेक्शन क्या है, W के भी परपेंडिकुलर है और R के भी परपेंडिकुलर है, V इज परपेंडिकुलर टू W एंड R, ठीक है। तो अब क्या है, हम जानते हैं कि भैया ये जो W है ये भी क्या होता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होती है, W भी V के ही परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहीं रोक देते हैं, ये जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब बताया जाएगा, ठीक है। रब कर देते हैं इसे, क्योंकि ये अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा मैं टॉपिक से डेविएट हो जाऊंगा, इस वजह से मैं इसको रोक रहा हूं, ठीक है। जैसे ही मैं आपको जब डायरेक्शंस ऑफ एक्सप्लेन करूंगा तब ये पॉइंट वापस आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लीनियर वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे रिलेशनशिप्स बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, तो हमने कर ही लिया। अब आते हैं हम लीनियर एक्सेलरेशंस। लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए, इट इज टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो था ही था, हमें पता ही था। तो लेकिन अब आते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन पे।
एंगुलर एक्सेलरेशंस, दैट इज अल्फा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या इसको हम यही बोल सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है अल्फा। अब अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा अपॉन टाइम। ठीक है, ओमेगा अपॉन टाइम इसकी वो हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं? वही एवरेज अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? वही मैं फिर रिपीट नहीं करके क्या बोलूंगा? डी ओमेगा बाई डी टी। अब हम क्या है कि एक बात और जानते थे कि ओमेगा हमारा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी तो है ही है। ओमेगा होता है एक्चुअल में डी ऑफ डी थीटा बाई डी टी, ये होता है। ठीक है, इसको कह सकते हैं डी टी। तो इससे एक फॉर्मूला और बन जाता है, वो क्या बन जाता है? डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। यानी कि थीटा का अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेशन करते हैं तब भी हमें क्या हो जाएगा? अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। यानी इंस्टेंटेनियस अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी तो है ही है। ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का हम क्या करते हैं? डी टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन करते हैं तो मिल जाएगा। लेकिन अब थीटा की टर्म्स में अगर हम बात करना चाहते हैं अल्फा की, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, उसका डबल डेरिवेशन ऑफ थीटा इज विद रेस्पेक्ट टू डी टी इज ऑल्सो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, इसको रब कर दूं। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए वो भी हम करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अब क्या था? अल्फा इज इक्वल टू क्या है? डी ओमेगा अपॉन डी टी, यही है। अब ओमेगा इज इक्वल टू क्या था? डी ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या था? ओमेगा आर था ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या कर लिख सकते हैं हम? वी अपॉन आर लिख सकते हैं ना। तो वी अपॉन आर लिख दिया हमने। ठीक है, वी अपॉन आर लिख दिया। अब वी अपॉन आर का डेरिवेशन करना है क्या? डी टी के रेस्पेक्ट में। तो फिर वही रूल, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का करोगे तो वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट बाहर आते ही वो क्या हो गया? 1 अपॉन आर हो गया। तो देखिए अब इससे क्या बन गया? ये v इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो फिर देखिए आप यहां से क्या बन गया? ये डी वी अपॉन डी टी क्या होता है? ए। तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन आर ए, लीनियर एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। तो एक रिलेशन बन गया ए इज इक्वल टू अल्फा आर, ये रिलेशनशिप बन गया। इसे फिर याद रखिएगा, ये ए इज इक्वल टू अल्फा आर। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ली है। फिर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो जाता है। ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर होता है, ये आप याद रखिएगा। सिंपल नहीं होता है। वेक्टर्स टर्म्स की बात करने लग जाते हैं तो ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर हो जाता है। एक्चुअली यहां पर तो क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या? साइन थीटा क्या 90 डिग्री है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है। इस वजह से ये फॉर्मूला चल जाएगा, लेकिन दरअसल ये अल्फा इंटू आर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन आर। अब इसे आप राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अगला पार्ट कराऊंगा। इज इक्वल टू अल्फा डॉट क्रॉस आर। तो देखिए जब हम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर बात करते हैं तब क्या है? ए वेक्टर इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस प्रोडक्ट
आर रेडियस वेक्टर होता है। तब आप ध्यान दीजिएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब इनके डायरेक्शंस के टर्म्स हम थोड़ा सा एंड में बात करेंगे। अभी बात करते हैं तो हम टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। ओके, अब आते हैं हमारे पास दो टर्म्स और आती हैं, वो है टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के अंदर ये टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है बहुत काम में आने वाले टॉपिक हैं, बहुत आने वाली टर्म्स हैं, याद रखिएगा। टाइम पीरियड होता है टी, ठीक है, टी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्चुअली ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज ए टाइम पीरियड या इट इज अ टाइम in which object in UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो भी ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कंप्लीट्स वन सर्किल। ठीक है ना, पूरा सर्किल या वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड टी कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि वो टाइम पीरियड, टाइम टू कवर या टाइम टू ट्रेवल 2π, ठीक है ना, 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए, टाइम टू ट्रेवल टी, टाइम टू ट्रेवल 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टाइम टू ट्रेवल 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जो टाइम पीरियड है उसे टी बोलते हैं। ठीक है, तो टी यानी टी वो टाइम पीरियड है जिसमें क्या हो रहा है? 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है। यानी पूरा एक सर्किल कवर करने के लिए जितना टाइम पीरियड लगेगा उसे हम 2π बोलेंगे। हो गया क्लियर? टी की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, सर अब कर दूं मैं। अब आती है हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी QUENCY, फ्रीक्वेंसी को क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम क्या करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको म्यू इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इटैलिक सिंबल है। लेकिन क्या होता है, ये V से वेलोसिटी से बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स करें या थोड़ा सा करें तो मैं आपको एक सिंबल और देता हूं जो हम जनरली काम में लेते हैं, वो है स्मॉल f। स्मॉल f से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स करें तो मेरी आपको सलाह है आप स्मॉल f से ही रिप्रेजेंट करें। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमेशा क्या होता है, v और f वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, कई बार साथ साथ ही आती है, तो वो हमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। इस वजह से f से भी रिप्रेजेंट करें। फॉर्मूले जो भी याद करें आप f से याद करें। ठीक है, और लेकिन आपको पता होना चाहिए इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ म्यू। न्यू की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब आगे इसकी डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी, इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ टर्न्स इन नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड के अंदर जितने टर्न्स क्या करेगा, ये लेगा, जितने टर्न्स क्या कोई भी ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेगा, उन नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कहते हैं हम? नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 सेकेंड और यूनिट टाइम। कोई भी यूनिट टाइम के अंदर जितने भी वो नंबर ऑफ टर्न्स लेगा वो क्या कहलाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। लेकिन कैसे कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। यानी कि अगर उस सेकंड के अंदर, एक सेकंड में उसका अगर वो फ्रीक्वेंसी है तो उसे बोलेंगे हम 5 टर्न्स पर सेकंड। ठीक है, और मिनट में है तो 5 टर्न्स पर मिनट, ये भी हो जाएगी। या अगर वो डेज में है, ईयर्स में है, किसी में भी है, उससे
वो उस फ्रीक्वेंसी की यूनिट बदल जाएगी। तो एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट एक्चुअल में क्या है, यूनिट है इसकी पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, पर सेकेंड है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऐसा ही क्या है, ये है क्या नाम, पर सेकंड इसकी यूनिट है। और बाकी क्या होता है, अदर सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम में एज पर और नीड या क्वेश्चंस के अंदर कई बार क्या कर देगा, वो यूनिट टाइम दे देगा, यानी पर डे, पर ईयर, पर मंथ, इस तरह से भी दे सकता है वो आपको। तो आपको क्या होना है, उसको जब अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसको पर सेकंड में ऐसा सिस्टम में बदलना या कॉमन सिस्टम में बदलना जरूरी है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही इसकी तो हो ही गई। और टाइम टी की यूनिट क्या थी, सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड हो जाएगी। ठीक है, टाइम की तो सेकंड है, ऐसा ही सिस्टम की तरफ की यूनिट सेकंड हो जाती है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। आप फ्रीक्वेंसी एफ हो गया। अब क्या है कि हम ये जो फ्रीक्वेंसी और टी है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, टी, ओमेगा और वी, लीनियर वेलोसिटी, इन सब में एक रिलेशनशिप है। तो उसको स्टडी करते हैं। देखिए आप, है ना, ये थोड़ा सा, ये तो इनकी डेफिनेशन हो ही गई थी। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता था फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी में भी फ्रैक्शनल, फ्रीक्वेंसी में भी फ्रैक्शनल, ये क्या हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है, वो यूनिट टाइम के अंदर कंप्लीट सर्किल ना लगा पाए, पूरे कंप्लीट सर्किल ना लगा पाए। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी कभी क्या हो सकता है, ये फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शनल भी हो सकती है, और साथ ही साथ में क्या हो सकती है, डेसिमल टर्म में भी हो सकती है। ये आप याद रखिएगा। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शनल कैसे है। ठीक है ना, यानी कि हाफ पर सेकंड भी इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, ये नोट डाउन है। अब है हमारा रिलेशन बिटवीन क्या है, रिलेशन बिटवीन क्या है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ओमेगा एंड वी। ये आपका वेलोसिटी है। यदि इसीलिए मैंने क्या किया था, इसको एफ से ही रिप्रेजेंट कीजिए, क्योंकि बार बार ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, इन सब के बीच में हमारे को क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है। तो देखिए ओमेगा एक्चुअली में क्या होती है, हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, टाइम पीरियड, यही है ना। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि फॉर वन, अगर हम टाइम पीरियड क्या ले लेते हैं, कैपिटल टी ले लेते हैं, यानी कि जो टाइम पीरियड जिसकी बात कर रहे थे, एक सर्किल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए उसके टर्म में ले लेते हैं, तो ओमेगा क्या हो जाएगी एक्चुअल में, 1 टर्न अपॉन टी हो जाएगी। यही होगी ना, 1 टर्न एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन टी हो जाएगा। अब इनको हम क्या करते हैं, 1 टर्न एक्चुअल में क्या होता है, किस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, 2 पाई को करता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन गया बताइए आप, टी पाई, 2 पाई अपॉन टी, ये एक रिलेशनशिप बन गई। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब जब हम क्या, टाइम पीरियड टी हमारा क्या ले लेते हैं, कैपिटल टी ले लेते हैं, कैपिटल दैट इज टाइम पीरियड फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन या 1 टर्न, वही इसको 1 टर्न या 1 रोटेशन बोल देते हैं। तो 1 टर्न के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कितना होगा, 2 पाई, और टाइम पीरियड कितना है, तो टी का टी है। तो देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, एक रिलेशनशिप हमें मिल गई। ठीक है, अब बात करता हूं मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड एफ। टी इज इनवर्सली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू टाइम। ये एक रिलेशनशिप है। ठीक है ना, ये एफ है। फ्रीक्वेंसी एफ इज इनवर्सली रिलेटेड टू टाइम पीरियड, और ये क्या है, टी है। अब क्या है कि जैसे कॉमन सेंस ही बात है, देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे, ये आया कैसे भाई, ऐसा है, फ्रीक्वेंसी होती है भाई टाइम, नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 सेकेंड या 1 यूनिट टाइम। तो देखिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को मैं क्या कहूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर या यूनिट टाइम के अंदर 1 सेकेंड में कितना होगा, जो टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे तभी तो फ्रीक्वेंसी आएगी। ये यूनिट टाइम है, इसको एक टर्न के द्वारा लिए गए टाइम से डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी।
ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की क्या हो गई, और फ्रीक्वेंसी दरअसल में क्या होती है, यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट ही नहीं होती। फ्रीक्वेंसी तो क्या है, एक इंटीजर, एक नंबर है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कोई इंटीजर ही हो, वो मतलब फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये यूनिटलेस है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में क्या बताती है, कितने टर्न लेगी, तो ये एक रिलेशनशिप मिल जाती है। और अब देखिए, अब t बराबर 1/f है, तो हम इसको t को क्या कर सकते हैं, 1/f, और f बराबर 1/t है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई है, इसको हम 2 पाई इंटू 1/t लिख सकते हैं, तो इसको हम 2 पाई f भी लिख सकते हैं। तो एक रिलेशनशिप हमारे को ये भी मिल जाती है। तो देखिए, ये सभी रिलेशनशिप ध्यान से लिख लीजिए, आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और किस तरह से एक दूसरे से है। तो हमें क्या करना होगा, जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, तब क्या होगा, इन्हीं सब रिलेशनशिप को यूज करते हुए फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या है कि जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू, तो क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू V/R है। ओमेगा अपन जानते हैं V/R है, तो यह हम क्या कर सकते हैं, V/R से एक रिलेशनशिप और बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, आप चारों फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी, चारों को हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं एज पर आवर नीड, हमारी नीड के हिसाब से हम डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसी के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समाप्त होता है। लास्ट टॉपिक और बचता है जो इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कवर करा देता हूं। वैसे आपके 11th अभी इस चैप्टर में इसका इतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जो कि क्या है, रोटेशनल मोशन में आवश्यकता पड़ेगी। तो थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन में आपको आज भी इसका करा देता हूं, ठीक है। ये तो मैंने रब कर दिया, चलो उसको वापस कर देते हैं कि उसकी जरूरत तो पड़नी है। ये हो गया आपका UCB, और ये आपका हो गया रेडियस, और ये रेडियस यानी डी थीटा हो रहा है, और ये DS है, ठीक है, ये वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए आप, हमने क्या एक रिलेशनशिप पढ़ी थी, उससे देखो उसी से सारा काम होगा। वो रिलेशनशिप थी V इज इक्वल टू ओमेगा R, या V इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर, V वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इंटू R वेक्टर, ठीक है, ये है एक। और इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं, तो हम पाते हैं कि V इज इक्वल टू ओमेगा डॉट R साइन थीटा इंटू एक यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन विथ ओमेगा एंड R हो, जो ओमेगा और R क्या हो, दोनों के परपेंडिकुलर हो, यानी जिस प्लेन में ओमेगा और R है उस प्लेन के क्या हो, वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, एक्चुअली में क्या है, ओमेगा और R दोनों के जिस प्लेन में उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि V क्या W के भी परपेंडिकुलर है और R के भी परपेंडिकुलर है। तो यानी मैं क्या लिख सकता हूं, V इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा एंड R, ओमेगा और R दोनों के परपेंडिकुलर है V, ठीक है। यहां से ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए आप, अब आपको क्या देखना है कि अब हमें बताना है कि हमने एक चीज और की थी, V दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। ये देखिए V क्या होती है, टेंजेंशियल होती है, यानी V इज परपेंडिकुलर टू R, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। एंड V इज परपेंडिकुलर टू R तो है ही है, एंड V इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, ये यहां से आ गई। V क्या है, R के परपेंडिकुलर है, और V ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में V कॉमन है, तो ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू R आ गई, यानी ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, R के परपेंडिकुलर भी होगी और V के परपेंडिकुलर भी होगी। तो डायरेक्शंस ऑफ ओमेगा क्या होगी, ओमेगा क्या होगी, R रेडियस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी और साथ ही साथ में वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। तो अब हमारे पास क्या है, ओमेगा के लिए ऑप्शन बचे दो। कैसे ऑप्शन बचे, अपवर्ड या तो आउटवर्ड। जैसे इस प्लेन के अगर इस डायग्राम जो कि इस प्लेन में है इसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो एक तो बचती है क्या है, आउटवर्ड, और एक बचती इनवर्ड। और अगर हम इसको यूनिफॉर्म को ऐसे ले लेते हैं तो क्या होगी डायरेक्शन, अबव या बिलो, दो ही डायरेक्शन बचती है। तो ओमेगा की डायरेक्शन देखो यहां पे आ गई है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग रेडियस वेक्टर एंड
रेडियस वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, दोनों के प्लेन होती है। या इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से बोल दूं तो क्या होगा, ओमेगा इज परपेंडिकुलर, ये नोट डाउन कर लीजिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें ओमेगा के डायरेक्शन ला रहे हैं यहां से, ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू प्लेन हैविंग v वेक्टर एंड r वेक्टर। v और r वेक्टर जो जिस प्लेन में है, यानी कि इस प्लेन में है, तो ओमेगा क्या होगी हमेशा इसके पॉजिटिव होगी, या सॉरी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। दो है। अब क्या है, इनमें से प्रॉब्लम आ रही है कि भैया या तो देखिए वो क्या है, अबव टू प्लेन होगी, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ओमेगा के लिए, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर होने के लिए दो ही ऑप्शन है। और दूसरा क्या, बिलो टू प्लेन होगी, ठीक है। और इस डायग्राम के सेंस पे बात करते हैं तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, या तो आउटवर्ड होगी, या तो, और यह क्या होगी, इनवर्ड होगी डायरेक्शन, ठीक है। प्लेन को अगर हमने ऐसे लिया, वर्टिकल लिया है, तो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन या तो आउटवर्ड हो सकती है या इनवर्ड हो सकती है, परपेंडिकुलर होना जरूरी है, ठीक है। और अगर हम प्लेन को कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, तो या तो अबव हो सकती है या बिलो हो सकती है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग प्लेन होगी, ठीक है। और एक नोट डाउन एक और लिख लीजिए भैया, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। तो एक एक्सिस है, ये एक्सिस है, एक्सिस के क्या कर रहा है, एक्सिस के चारों रोटेट कर रहा है। तो हम यहां से एक नोट डाउन और आता है, देखो ओमेगा इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, है या नहीं बताइए आप। दोनों बातें एक ही है। यदि मैं कहता हूं ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू प्लेन हैविंग वी एंड आर, वो भी वही बात है। और अगर मैं कहता हूं ओमेगा इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो भी एक ही बात है। लेकिन फिर इसके पास में क्या होती है, दो प्रॉब्लम आती है। ओमेगा इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फिर भी इसके पास वही प्रॉब्लम आती है। क्या, पहला तो है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि इन द डायरेक्शन, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गई, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक कन्वेंशनल सिस्टम हमने बना रखा है। ये अगर इसकी जो, अगर मान लीजिए ये प्लेन ऐसे है, ऐसे इस तरह से कोई घूम रहा है तो उसका प्लेन होगा। तो देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये तो होगी अबव डायरेक्शन को तो पॉजिटिव माना जाएगा। ये कन्वेंशन हो गया। सिस अपन क्या करते हैं, जो हमारा एक्स वाई सिस्टम होता है, एक्सिस सिस्टम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अबव वाले सिस्टम को क्या करते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। और नीचे वाले सिस्टम, नीचे वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक वैसे ही अगर मान लो, ठीक है, इस राइट वाले को पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट वाले को नेगेटिव मानते हैं। ये हमने कन्वेंशन बना ही रखा है। तो ओमेगा इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। ऑप्शन उसके पास फिर वही दो है। पहला तो होगा इन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, ठीक है, इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। और दूसरा क्या हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। यही दो ऑप्शन हुए, ठीक है। ओमेगा या तो ऊपर हो सकती है, अबव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस हो सकती है, या इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस हो सकती है। ओमेगा की दो ही डायरेक्शन होती है। तो आज आपका मैं ये क्लियर कर देता हूं कि ओमेगा की डायरेक्शन निकलेगी, उसको निकालने के लिए क्या है, एक कन्वेंशन सिस्टम है। क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी ये सबको रब कर दूं मैं, इसे अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। अब मैं देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने वाला हूं, साथ में इन बातों को तो याद रखना ही रखना है आपको, पर ठीक है, ठीक है। यानी डायरेक्शंस दो ही है। अब दो डायरेक्शन के लिए क्या है, हमारे पास आ गया है एक साइन कन्वेंशन सिस्टम, जो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वो साइन कन्वेंशन सिस्टम इस तरह से है, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, सॉरी ये, हाँ ये, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन ओमेगा। देखो क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, देन ओमेगा इज पॉजिटिव, ठीक है, ओमेगा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दूसरी बात, अबाउ द प्लेन ऑफ रोटेशन,
ठीक है, अबव द प्लेन ऑफ रोटेशन होगी। और तीसरी बात जो बोल सकते हैं वो ये है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी इन पॉजिटिव डायरेक्शंस, इन अबव डायरेक्शंस, अबव और पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। ठीक है, सभी बातों का मतलब एक ही है। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, अबव द वो होगी। ठीक है, जैसे ये हो गया और ओमेगा क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, वेक्टर फॉर्म के अंदर। इस तरह से नहीं मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा आप। इस तरह से तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी वो घूम रहा है, लेकिन ओमेगा की डायरेक्शन सिर्फ एक ही होगी। वो क्या होगी, अबव द ऑब्जेक्ट, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, या परपेंडिकुलर टू प्लेन हैविंग रेडियस वेक्टर एंड लीनियर वेलोसिटी। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इसका मतलब, अच्छा ये तो हो ही गई बात, वो बात तो लास्ट में बोलूंगा। और इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्लॉकवाइज, ये याद रखिएगा, ये सेंटेंस ये बहुत काम आएंगे। देखिए आप, क्लॉकवाइज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्लॉकवाइज, तब क्या होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तब देखिए अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तब डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज, तब क्या हो जाएगी, इनवर्ड टू प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक है, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशंस। फिर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो जाएगी, बट इन नेगेटिव डायरेक्शंस। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि बिलो वाली को क्या कहते हैं, हम नेगेटिव डायरेक्शंस कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ओमेगा इज इनवर्ड टू प्लेन ऑफ रोटेशन और पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा एंड इन नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। या अगर हम बात करते हैं ये क्या हो गया, यानी इनवर्ड हो गया, अबव हो गया और बिलो हो गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बिलो द प्लेन भी बोल सकते हैं, बिलो द प्लेन ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं। यानी कि जब हमारा क्या है, प्लेन ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा की डायरेक्शन को दे सकते हैं। तो इसी के साथ ओमेगा के डायरेक्शन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा था, हमारे पास क्या है कि राइट हैंड स्क्रू रूल और लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल भी है। राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल भी है, उससे भी हम इसमें ओमेगा की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। वेक्टर के अंदर हमने पढ़ा है ना, तो देखिए आप, अभी तो मैंने क्या साइन कन्वेंशन सिस्टम से बताया, अब देखिए मैं आप उसमें क्या राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं, राइट हैंड थंब रूल से भी हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। देखिए कैसे, ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है। हमें क्या करना है, आर वेक्टर से, आर वेक्टर ये है और वेलोसिटी वेक्टर क्या है, ये देखिए आर वेक्टर तो ऐसे भी आगे बढ़ गया ना, ये आर वेक्टर है की डायरेक्शन है और ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है। अब हमें चाहिए तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन। तो देखिए क्या रूल है, ये रूल है, आर वेक्टर से हम क्या करेंगे, हमारी फिंगर्स को क्रॉस करेंगे किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में। आर से हमने वेलोसिटी वेक्टर इधर है, और कैसे करेंगे, थ्रू स्मॉलर एंगल, बिगर एंगल तो ये भी था, स्मॉलर एंगल का रूल है। तो आर वेक्टर से हम ओमेगा वेक्टर की तरफ डायरेक्शन करेंगे, तो देखिए ये क्या हो गया, अबव, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन क्या आ गई, ओमेगा की डायरेक्शन आ गई है। तो यदि हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल से भी इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज बहेगा तब डायरेक्शन क्या होगी, आर और ओमेगा की, ये तो ये डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। जब क्या होगा, ये
क्लॉकवाइज बहे अगर मोशन करेगा तो इसकी डायरेक्शन v की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तब मुझे देखिए क्या करना पड़ेगा, ये r से v की तरफ जाना होगा तो क्या करूंगा मैं, r से v की तरफ गया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट राइट हैंड स्क्रू रूल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बताया था, सिंपल, कुछ भी रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। साइन कन्वेंशन सिस्टम आपको पता है तो अपने आप ही डायरेक्शन मिल जाएगी। जब भी ऑब्जेक्ट आपका एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा तब उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, अबव द प्लेन होगी, या फिर पैरेलल टू एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। ये पूरा यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, फिर रिपीट करता हूं, क्योंकि अब ध्यान दीजिए आप, जब भी कोई मोशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ओमेगा एक्चुअली में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इस वजह से इस मोशन का नाम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रखा गया है। अब तक इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं थी, लेकिन यहां पे क्या आ गया है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। तो इस एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने की वजह से जो थ्रू आउट द मोशन है, इस वजह से इसको यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे, तो आपका आंसर क्या होगा, स्पीड तो रहती है कांस्टेंट, साथ ही साथ में एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म रहती है, यानी बोथ ऑफ दीज आएगा। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उनके बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, और हम इनके आपस में जो ये टर्म्स हैं, इनके रिलेशन उनके साथ क्या है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सके। ठीक है, टैगलाइन है हमारी, इट इज़ ए प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट कंसेप्ट्स एंड किल ऑल डाउट्स। इसी के साथ वीडियो को आज हम यहीं पे इतिश्री करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।